हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में चैप्टर 16 का जो है वो पार्ट 2 करेंगे। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने कर लिया था, आज हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप डिस्क्लेमर देख लीजिए एंड अंडरस्टैंड कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है। मतलब जैसे बहुत लोग हैं जिनको जो लिटरेट तो है लेकिन फाइनेंशियली इलिटरेट है, मतलब उनको वित्तीय रूप से वो अनपढ़ है, उनको फाइनेंस समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो जो फाइनेंस वाली चीज़ें हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स पब्लिक के लिए यूजफुल हैं, क्या आपको इंडिविजुअल गोल्स के लिए क्या प्रोडक्ट्स क्या सर्विस आपको आवश्यकता है, या किस चीज़ों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, कौन पॉन्जी स्कीम में आपको नहीं जाना है, ये सब किसका पार्ट है? फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट है। आरबीआई ने बैंक्स को ये डायरेक्ट किया था कि वो एक एफएलसी बनाए, हर एक बैंक अपना एफएलसी यानी फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स क्रिएट करे। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ये कब बनाया गया? 2013 में बनाया गया। इसके बाद क्या इंप्लीमेंट किया गया? नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी एनएसएफई, एनसीएफई बना, उसने एनएसवी बनाया। पहले नेशनल सेंटर बना फाइनेंशियल एजुकेशन पे, उसने कहा कि नेशनल स्ट्रैटेजी बनाओ। कब? 2013 में। आरबीआई ने 2017 में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके द्वारा उन्होंने सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी यानी सीएफएल क्रिएट किए। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है? यानी आरसेटी। आपने कई बार आरसेटी का नाम सुना होगा, जहां भी आप बैंक में नौकरी करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई आरसेटी जरूर होगा। आरसीटी यानी कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट वो सेंटर स्किल अपग्रेडेशन कर सके। किसका? जो जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा है उसके लिए, और जिससे उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट हो सके। आरसीटी जो है बेसिकली वो बैंक के द्वारा मैनेज किए जाते हैं और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट बैंक का कोऑपरेशन रहता है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा दूर किया जा सके। इसमें अलग अलग एरियाज होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोग्राम, प्रोडक्ट प्रोग्राम, प्रोसेस प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम, सब प्रोग्राम होते हैं। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि ट्रेनिंग कराई जाती है आरसीटी में। जो भी लोग हैं उनको किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, मान लो कोई आया उसने कहा कि मुझे, मान लीजिए कोई महिला है उसने कहा सिलाई सीखनी है, तो उसको सिलाई वहाँ सिखाई जाएगी आरसीटी में, और फिर उसको बैंक से लिंक किया जाएगा जिससे कि वो उसको लोन मिल सके और अपनी दुकान वो बुटीक या कुछ भी शुरू कर सके। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स और इसमें सारी ट्रेनिंग होती है, फिटर्स वगैरह की भी ट्रेनिंग होती है, इसमें फिटर इलेक्ट्रीशियन सब ट्रेनिंग भी होती है। और आरसीटी का क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जिससे ग्रामीण क्षेत्र का जो बिलो पॉवर्टी लाइन यूथ है, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे वाला जो युवा है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। ये ट्रेनिंग बेसिकली डिमांड ड्रिवन होती है, मतलब जब लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से ट्रेनिंग रखी जाएंगी। इसमें हेल्थ होल्डिंग सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी ट्रेनिंग कराई जाएगी उससे संबंधित लोन दिलवाने की व्यवस्था भी वो इंस्टीट्यूट करता है। जिस भी बैंक क्षेत्र का व्यक्ति वहाँ की ब्रांच में लोन अप्लाई होता है, फिर वो लोन सैंक्शन होकर के वो अपना काम कर सके। जो ट्रेनीज हैं उनको इंटेंसिव शॉर्ट टर्म रेजिडेंशियल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दिया। मतलब कि रेजिडेंशियल का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होगा वहाँ पर उनके रहने की खाने की सारी व्यवस्था करी जाएगी, फ्री फूड दिया जाएगा, अकोमोडेशन। इनफैक्ट कभी कभी तो इसमें इन लोगों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है किसी किसी कोर्स में, तो कि वो वहाँ रह के पूरा काम सीखें, कि कुल मिलाकर कोई फीस नहीं ली जाएगी उसमें। ठीक है, और साथ साथ रहना खाना फ्री, जिससे कि वो सीखें और उसके बाद उसका काम कर सकें। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो इसके लिए 1 करोड़ रुपए की ग्रांट देती है हर एक डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, जो भी लीड बैंक होता है, सपोज आपका मान लीजिए मतलब कोई भी बैंक XYZ है, उसका अगर मान लीजिए किसी का लीड बैंक फॉर एग्जांपल नासिक पड़ गया, ठीक है, नासिक का समझ लीजिए लीड बैंक फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो बैंक ऑफ इंडिया को वहाँ पर मिला जाएगा, दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए, और वो कहेगा कि एक आरसीटी आप यहाँ पर सेट करो। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में। With this, we have come to the end of this chapter and this part. I hope you like the session. Do like, share, and subscribe, and don't forget to comment. Thank you so much for your valuable time.